आप ये जो सामने बोरियां देख रहे हैं, इनके ऊपर बैठी मक्खियां देख रहे हैं, इनमें क्या, इनके अंदर क्या है? सब मुर्गे का खाल है, ये सब है। हाँ, सब जितना कट्टा है सब उधर से आता है मंडी से। अच्छा। मंडी से लाके इधर फेंक देता है ऑटो से। रात में तो और ज़्यादा रहता है। रात के अंधेरे में चुपचाप हाँ, फेंक कर चला जाता है। ये जो आप इस तरफ ये बोरियां देख रहे हैं, इनको अगर आपको लग रहा हो किसी घर का कूड़ा है या कोई चीज़ है, तो ये वो नहीं है, बल्कि इसके अंदर उन मांसों को, पंख को, खाल को, जो काम का नहीं है उनके, जिससे लाखों करोड़ों का व्यापार नहीं किया जा सकता है, उसको ला करके यहाँ पर डंप कर दिया गया है। आम जनता झेलने को मजबूर है। कृष्णा इधर दिखाओ, फिर उसके बाद उधर चलते हैं। ये नहर है, ये नहर है भैया, ये एक नहर है जो अब देखने में नाले जैसी लगती है, नहर जैसी लगती है, नदी जैसी लगती है, आपको जो लगे वो कह लीजिए, लेकिन हकीकत ये है। इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ भी बदबू जो आ रही है, मैं बोल पा रहा हूँ, लेकिन अपने आप में बर्दाश्त के काबिल नहीं है ये बदबू किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए। आप जो अपने घरों और आसपास के RWA रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के लोगों के ऊपर कई बार नाराज़ हो जाते होंगे कि भैया हमारे यहाँ विकास क्यों नहीं हुआ, हमारे यहाँ सफाई क्यों नहीं हुई, दरवाजे के सामने थोड़ा सा कूड़ा क्यों रह गया। तो आप ये जो लंबी सी सड़क देख रहे हैं, सड़क कच्ची सड़क है, यहाँ आप रोड पे मैं आगे आपको ले चलूँगा और दिखाऊँगा कि किस तरह से यहाँ पर बिना किसी प्रोसेस के, बिना किसी ट्रीटमेंट के ला करके मांस को, कूड़े को, जो उससे निकलने वाला वेस्ट है, उसको फेंक दिया गया है। ये पूरा जो आपको ये अंबार नज़र आ रहा है, मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ, आज से साल भर पहले, 6 महीने पहले यहाँ भी होगा, उसी गंदगी से ये पूरा रास्ता तैयार हुआ है। थोड़ा नज़दीक से आओ, दिखाओ और क्लोज दिखाओ। यहाँ आप देखेंगे, जो मैं कह रहा हूँ, सांस लेना मुश्किल है। ये एक मुर्गे का यहाँ पर खाल जो है और पंख जो है निकाल करके ला करके रख दिया गया है। ये दिल्ली की हकीकत है। इस तरफ आप देखेंगे जो बोरियां कुछ फट गई हैं पुरानी होकर के, उसके अंदर आपको वही नज़र आएगा। और बड़ा फ्रेम थोड़ा सा करो। ये पूरी जो चीज़ें आप देख रहे हैं, ये पूरा जो बोरियों का अंबार है, इसके अंदर से जो सड़ान निकल रही है आप देख पा रहे हैं, ये सब कुछ दिल्ली के अंदर, सेंटर के अंदर, दिल्ली का जो केंद्र है उसके अंदर, आसपास आप चारों तरफ देखेंगे तो रहने वाले लोग रहते हैं, दुकानें लगती हैं, और यहाँ पर पूरा गंदगी का अंबार है। बोलने में जो सांस की ज़रूरत है, वो सांस लेने की हिम्मत नहीं है। क्या भैया? लोग नहाता धुआता है यहाँ पर, लोग गंद यहाँ इतना फैलाते हैं जिसको जवाब नहीं है। यहाँ लोग नहाते भी हैं? नहाते भी हैं, नहाने वाले सब नहाते हैं, हम लोग भी नहाते हैं। अच्छा। स्नान करते हैं, यहाँ गंद फैल देते हैं, यहाँ पर पानी में फेंक देते हैं मरे हुए आदमी को। गाय भैंस मरता है उसको फेंक देते हैं, उसमें डाल देते हैं, उसी में डाल देते हैं। आगे जाके देखो काय मरे हुए हैं, आगे जाके देखिए काय मरे हुए हैं। आइए थोड़ा चलते हैं वहाँ तक ना। यहाँ हम लोग नहाते धुआते, कुला करते हैं, दतमन करते हैं। हाँ, और ये यहाँ का स्थिति ये हाल है। थोड़ा इधर भी दिखा दो भैया कृष्णा। ये जो ये नहर है, इसके अंदर लोग नहाते हैं, लोग दातून मंजन करते हैं। ये पूरा घाट बना हुआ है ताकि लोग, ये नीचे क्या है, नीचे क्या है? ये देखिए ये हाल है, ये स्थिति है। मुर्गे का सब गंदगी है। और इसके ऊपर से आकर के लोग, हम लोग यहीं नहाते हैं, यहीं धुआते हैं, यहीं पानी खाना ये बैठ के खाते हैं यहाँ गरीब आदमी। और यहाँ सड़ रहा है मुर्गा मांस इन लोगों का जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो अब देखिए ना, आप आगे उससे भी आगे जाके देखिए ना। आइए थोड़ा आगे भी चलते हैं, आगे चल के देखते हैं। भैया आगे गंदगी बहुत है। हाँ ऐसा ही है, आगे सफा होगा, खाली यही आगे तक है। अच्छा, आप आगे चल। यहाँ तो बैठना असंभव होता था, आदमी को लैट्रिन बाथरूम जाते थे दिक्कत हो जाता था। यहाँ तो अब सूख गया तो बदबू मत मिट गया है। यहाँ तो बहुत बुरा हाल था। इतना तो लॉकडाउन में लेके चल रहे हैं उस सड़क से। अब हम तकरीबन 300 मीटर अंदर आ गए हैं और कृष्णा को थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, लेकिन आराम से चलना ताकि साफ साफ दिखाई दे। ये देखिए, अब ये इसको एकदम करीब से दिखाओ। ये देखिए कीड़े किस तरह से बिलबिला रहे हैं इसके ऊपर। ये आपको विभत्स लग सकता है, ये देखने में लग सकता है कि कितना डरावना और कितना गंदा है, उल्टी आ सकती है आपको देख करके, लेकिन ये हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी का जीवन है और यहाँ एक बहुत बड़ी आबादी जिंदा रहती है। मुझे बोलने में जितना जोर लग रहा है और साथ ही साथ एक जो एहसास आ रहा है कि भाई यहाँ आदमी आखिर कैसे खड़ा हो पाता होगा, एक मन में जो कहते हैं उबकाई आना जिस शब्द को कहा जाता है, वो मैं यहाँ महसूस कर पा रहा हूँ कि इतना खतरनाक और इतने विभत्स जगह पर कैसे कोई रह सकता है और जीवन जी सकता है। आप ये देखिए, एक जानवर, या कोई जानवर, क्या भैंस है, ये भैंस का कोई बच्चा हो सकता है संभवतः, उसको यहाँ पर फेंक दिया गया है केवल सड़ने के लिए, क्योंकि दिल्ली चमकती रहनी चाहिए,
वादे होते रहने चाहिए, बातें की जाती रहनी चाहिए। चुनाव प्रचार में आपको आम आदमी भी दिखना चाहिए, चुनाव प्रचार में आपको दिखना चाहिए कि आपका देश महान बन रहा है और विश्वगुरु बन रहा है। लेकिन उन सब के बीच में ये जो भारत है, ये जो भारत है, ये जो भारत है, ये जो भारत है और ये पूरा जो भारत है, इसका वायुमंडल कितना प्रदूषित हो चुका है, इसकी ज़मीन कितनी प्रदूषित हो चुकी है। इनके गले में भगवा झंडा हो सकता है, इनका शर्ट का रंग हरा हो सकता है और ये ग्रे पहन सकते हैं। राजनीतिक विचारधारा का अर्थ निकाल लीजिए, लेकिन सत्य यह कहता है कि यहाँ की परिस्थितियाँ जीवन जीने लायक नहीं है। दिल्ली आम इंसानों के लिए, साधारण मानव के जीवन के लिए सुरक्षित नहीं रह गई है, क्योंकि जिस शहर में पूरी दुनिया के एम्बेसीज हों, जिस शहर में भारत का राष्ट्रपति बैठता हो, जिस शहर में भारत के प्रधानमंत्री बैठते हो, जिस शहर में पूरी दुनिया के डेलीगेट्स आते हो और आकर के यहाँ पर बड़े बड़े एमओयूज पर साइन किए जाते हो, जिस राज्य की सरकार का मुखिया एक IAS ऑफिसर रहा हो और वो आम आदमी बन के जनता के बीच में आया हो, सड़कों पर धक्के खाए हो, और आज ज़मीनी हकीकत ये हो कि यहाँ बगल में आपको एक पड़वा कहते हैं इसको अवधी भाषा में, जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पर भैंस का जो बच्चा होता है उसको पड़वा पड़िया कहते हैं। मेल फीमेल तो नहीं जान पाएंगे, लेकिन हकीकत ये है कि ये यहाँ पर ला करके डिस्ट्रॉय किया जा रहा है अवैध रूप से, जो दिल्ली के लिए खतरनाक है, आम जनजीवन के लिए खतरनाक। ये पूरा क्या है? इसी जगह पे है, सब मुर्गे का है, भैंसे का, मच्छी का, यही इन चीज़ का है। जो भी है गंदगी यही मंडी से आता है। मुर्गा मरते हैं मंडी में, जो मुर्गा मरते हैं उनकी छाल भर के यहाँ बोरी फेंकते हैं, रात में फेंक के। ये मांगते हैं। आप रहते कहाँ हैं? हम रहते जी, हम मंडी रोड पर रहने वाला आदमी, नौकरी चाकरी करने वाला आदमी हूँ। मैं रहता हूँ आगे खोरा CLG में। अच्छा, सर्दियाँ हैं? हाँ जी, नौकरी का काम उम करता हूँ, कहीं दाम मिल गया वहीं काम कर लेता हूँ, नहीं दिहाड़ी तो मजदूरी? हाँ दिहाड़ी वाले। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार के रहने वाले हैं। कौन सा जिला? मधुबनी जिला। मधुबनी से। कब आए थे आप? हम आए थे, हमको 10 साल हो गया यहाँ पर। 10 साल। 10 साल में इसी एरिया में आसपास रहे हैं? यही स्थिति है, 10 साल से यही स्थिति देख रहा हूँ मैं। कोई सुधार नहीं, कोई सुधार नहीं। सरकार बड़ा वादा करती है। अरविंद केजरीवाल आया, कितना वीडियो कैमरा खींच के ले गया, कितना पत्रकार आया, सब सरकार कुछ इससे पहले यहाँ पर आए हैं, सब कुछ ले गया, कोई सुनवाई नहीं है। हम्म। जब से इनकी BJP की सरकार आया है तब से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पहले कुछ कांग्रेस था जिस समय में, उसको सुनाई हो रहा था, कोई एप्लीकेशन जाता था या कोई कंप्लेंट करता था, कुछ सुनाई होता था। मगर आज जब BJP की राज में कोई सुनाई नहीं हो रहा है, सब पैसे वाला का सुनाई हो रहा है। जिसका पैसे है वो सब सुन रहा है, गरीबों को कोई सुनने वाला नहीं। गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं है। और भारत को कभी कहा जाता था भारत किसानों का देश है, भारत गरीबों का देश है, भारत गांव में रहने वालों का देश है। गांव में रहने वाले जब शहरों में आए तो उनके लिए देश बचा ही नहीं, उनके लिए बचा तो जिसको गांव घर की भाषा में सबसे गंदी जगह कह सकते हैं, जो शमशान के स्तर का भी नहीं होता। शमशान में कम से कम ट्रीटमेंट के साथ इंसान को ख़त्म किया। भी सो जाते हैं, जो घर द्वार नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, नहर पर भी बोरी बिछा के सो जाते हैं। उनको ये बगल में यहाँ क्या करें, कहाँ जाए गरीब, कहाँ जाएगा? पुलिस वाला आएगा, 2 डंडा मारेगा, भाग जाएगा, फिर वो आ जाएगा यहीं सोने के लिए। वो कोई अस्थायी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। इसी के साथ इस बातचीत को ख़त्म करते हैं। ये वीडियो मुझे लगता है आपके पास समझने के लिए, समझाने के लिए जितना ज़रूरी रहा होगा वो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से जाते जाते उस विभत्स दृश्य को फिर से देख लीजिए कि ये आपके दिल्ली की हकीकत है और ये दिल्ली की सरकार है, केंद्र की भी और राज्य की भी। चुनाव है, वादे हो रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने जाएंगे, पोस्टर बैनर लगेंगे, वादे किए जाएंगे। कोई 2100 देगा, कोई 2500 देगा, कोई शराब की 1 बोतल पे 1 बोतल फ्री कर देगा और कोई कह देगा कि जो है आपकी दिल्ली को जहां झुग्गी वहीं मकान जैसे नारे और तमाम चीज़ें सुनने को दे दी जाएंगी। लेकिन हकीकत ये है, ये जो तस्वीर है ये दिल्ली की तस्वीर है। नक्शा कैसा दिखता है दिल्ली का, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के आम आदमी को नहीं पता है, लेकिन अगर इसको देख लेगा तो दिल्ली का नक्शा उसे समझ में आ जाएगा कि आखिर दिल्ली कैसी है। साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार है जी। राजेश जी, ये तमाम लोग मोटरसाइकिल से, आप लोग भी आते जाते होंगे संभवतः अपने परिवार परिजन के साथ में हैं आप। ये जो गंदगी है, बदबू है, हवा है, इसको झेलते हैं? सर इससे तो बहुत ही बीमारी हो रही है, बीमार हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। सफाई का कोई साधन नहीं है, क्योंकि सारी स्मेल, यहाँ के कर्मचारी काम करते हैं पर वो सफाई करते हैं, सिर्फ वो इस गंदगी को नहीं रोक सकते। इससे बहुत ज़्यादा बीमारी हो रही है। एक तो यहाँ बूचड़ खाना है, ये इससे सांस लेना दुश्वार हो जाता है, मतलब ये है। आने जाने वाले परेशान हैं। मतलब बोतल खाने से बीमार होता है आदमी।
सर जी बदबू तो आती है मगर बुखार चढ़ता है गैस से। बदबू जो होती है, सुनिए भैया, सांस का जो गुणवत्ता जो हम लोग सांस लेते हैं ना, उसमें अगर गंदगी आ रही है तो आपको फेफड़ों, जैसे सिगरेट बीड़ी पीते हैं हम लोग तो कहा जाता है, इंसान समझता है सर, मगर इससे बीमार हमने तो आज तक देखा नहीं, हम तो बीमार आज तक हुए नहीं है। जब इतना उसका मल जलाएंगे, सारे भैंसों का जितना भी मल कूड़ा निकलेगा सब जलेगा, वो तो बीमार नहीं होंगे आदमी? सर जी इससे बीमार नहीं होते हैं। फिर कैसे बीमार होते हैं? वे बीमार होते हैं जो ये मरा हुआ भैंस होता है, वो रुकता है, वो सड़ता है, उसमें कीड़े पड़ते हैं, तब बीमार होता है आदमी। यहाँ जो सुनने में आता है कि अनप्रोसेस्ड चीजें फेंक दी जा बीमार नहीं होगा आदमी। आप क्या करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा चिकन का काम है। आप बताएंगे सही बात। चिकन का काम है मेरा। क्या नाम है आपका? आशू नाम है मेरा। आशू जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं का रहना हुआ, गाजीपुर का ही। अच्छा, अब बताइए, जो ये चिकन का काम होता है, ये पूरा मंडी है, ठीक है, यहाँ मसला क्या है? मतलब जो ये बदबू फैल रही है, ये क्यों फैलती है? ये सर जो मरा हुआ जो चिकन होता या मटन होता है या भैंस होती है, वो अगर जो रुक जाती है तो उससे थोड़ी बदबू फैलती है। ये बदबू जो आप जिंदा उसकी बता रहे हो ना, वो उसकी नहीं है सर, है ना, वो मरावे की है। वो मरा हुआ जो रुकता है ना, वो उठ नहीं पाता यहाँ से। हाँ, जो सड़ जाता है। तो यहाँ लोग तो ऐसा तो होगा नहीं, जानवर खुद आके मर रहे होंगे। यहाँ तो कोई नहीं है अपने जानवर को। कटिंग होती है यहाँ पर? हाँ, यहाँ कटिंग होती है मगर मरे हुए की कटिंग नहीं होती है। मरते कैसे हैं यहाँ पर? जब ठंडे से मर जाते हैं, कोई रास्ते में बीच के भैंस होती है, भैंस के ऊपर भैंस होती है, वो मर जाती है। किसान थोड़ी है जो भैंस रखेंगे, तो बूचड़ खाना है। बूचड़ खाना है। ये तो बाहर से आता है। यहाँ तो भैंस नहीं आती होगी ना अपने? नहीं आती है। आते तो यही लोग होंगे। हाँ, यही है। इन्हीं लोगों की फैलाई हुई है। हाँ, और किसकी है? ये लोग ही फैला रहे हैं। रोज ट्रैवल करते हैं यहाँ से? रोज ट्रैवल इधर से होता है, बदबू उसे मास्क लगा लो, कोई कमर अपना लपेट लो, कुछ तो नाक से हाथ लगा के जाना पड़ता है, रुमाल लगा के जाना पड़ता है, मास्क लगा के जाना पड़ता है। तो ये लोग क्या है, मर जाता है तो फेंक देते हैं, और जिंदा बचता है तो बेच लेते हैं। अब ये फेंकने का कोई प्रोसेस तो होना चाहिए, कहीं फेंको, डस्टबिन हो कोई, उसका कहीं उसका कोई सरकार करे या ये लोग करें कोई, तो इसको मतलब मुर्गा मर गया तो नाले में फेंक दिया, और वो बास मारती रहेगी उसमें। चलो मैं दिखाऊं कितने नाले में मुर्गे पड़े हैं मरे हुए, ऐसे नाले में पड़े हैं। ये इधर गाजीपुर मंडी के बाहर को नाला है छोटा सा, और मरे हुए मुर्गे पड़े हैं। अंदर जो उसकी आते मुर्गे की होती है ना, कट्टों में 10-10 दिन तक यूं पड़ी रहती हैं, इतनी स्मेल, इतना बदबू फैला हुआ है। जो कटिंग करते हैं ना मुर्गा, उसके आते उठा के नहीं ले जाते, वहीं फेंक जाते हैं। सारी ऐसी पड़ी हुई है, इतनी बदबू होती है, निकलना दुश्वार हो जाता है। आपसे बात करें, क्या नाम है आपका? संगीता। आप लोग भी यहाँ से आसपास कहाँ रहती हैं आप? हम तो यहीं रहते हैं, राजवीर कॉलोनी। तो यहाँ से महक जाती होगी बदबू? और जाती है, जब एक बार होता है, ये खत्ता है, इस खत्ते में से भी स्मेल इतनी आती है, बहुत ज्यादा। जब गर्मी पड़ती है ना, बहुत ज्यादा स्मेल आती है, बदबू आती है एकदम, जैसे एकदम क्या सड़ रहा हो। तो कम से कम जीने को मजबूर है, कोई इलाज उसका नहीं मिल रहा। कौन बताएगा, कौन करेगा किसी के? किया था केजरीवाल ने इसका उद्घाटन वो करा था, मतलब इसको यहाँ से हटाने का वादा नहीं करा काम, बाकी इसको चलने नहीं दिया। बीजेपी की सरकार ने नहीं चलने दिया उसको। हाँ, उसने काम चालू किया था यहाँ से बलवा हटाने का काम, उन्हें उठवाया भी था, कुछ खत्ता चालू कर दिया था उसने उठाने का, बाकी फिर उसको रोक दिया, बंद करवा दिया। कब हुआ था ये तो जब वो जीत का आया था 13-14 में। हाँ, तब लेकर के अब तक नहीं फिर किया? नहीं, काम बंद हो गया, फिर उसको कहाँ उठाने दिया। वो दुनिया भर का देखो आप, कितना दिखाओ जरा, कितना पड़ा हुआ है रंगा यहाँ। ये जो चीजें हैं कि यहाँ सरकार के बीच लड़ाई में आम जनता पिस रही है, आप लोग, ये लोग, सब लोग जो काम कर रहे हैं लोग। आम जनता तो पिसती है, हर जगह पिस रही है आम जनता, भारत देश में तो पिसती है ही। दूसरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी ही गायब है उसमें से। हाँ, आम आदमी की भी थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है और केंद्र की बनती है। दिल्ली में तो केंद्र की, दोनों की जिम्मेदारी है, तो दोनों ही असफल हो रहे हैं। सांसद दिल्ली ने दिए है भारतीय जनता पार्टी को, सांसद हो गए बीजेपी के, विधायक हो गए इसके, सीटी भी 2 साल पहले बीजेपी के पास। दोनों की जिम्मेदारी है, सरकार को करना चाहिए, है ना, सरकार को ध्यान देना चाहिए। देखो चारों तरफ ये चील है, ये इधर कबाड़ा पड़ा हुआ है, मुर्दे पड़े हुए हैं, मुर्दे जानवर हैं, मुर्गा मछली सब ऐसा ही हो रखा है। सफाई से करें तो थोड़ा अच्छा लगे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम है आलम। आलम साहब अमरूद खा रहे हैं जी। तो यहाँ की गंदगी है, बदबू है। गंदगी बहुत आ रही भाई, मुझे उल्टी हो गई थी मुझे तो अभी। गंदगी बहुत है यहाँ। अच्छा। हाँ, तो कुछ इलाज हल कुछ दिखता है कि कैसे कर रहे हैं? बस कोई भी काम हो तरीका से करे। आप वो कह रहे थे जो इस तरफ गंदगी फेंक रहे, कहाँ गंदगी फेंकते हैं? नाले के अंदर फेंकते हैं, बराबर में नाला है उधर मुर्गा मंडी के बराबर में। वो जो मुर्गा मंडी है, तुरंत
इन बोरियों में क्या है? एक मिनट थोड़ा इधर आओ, आओगे भैया, आइए।